अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मंगल को 11 बजे यानी आज से 2 दिन कबल एक लड़का जिसका बाद में नाम और पता मालूम हुआ, मोहम्मद हुसैन नामी लड़का जिसकी उम्र 22 साल थी, जो ज़िला खैबर बाड़ा का रहशी था, जिसने मार रोड रावलपिंडी पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस कि पेट्रोलिंग गाड़ी पे पिस्टल से हमला किया और एक जो हसास दायरे का मुलाजम वो ज़ख्मी हुआ। जवाबी फायरिंग में ये जो मोहम्मद हुसैन नामी लड़का है ये हलाक हो गया। उससे जो रिकवरी हुई है वो कुछ दस्तावेज़ात हैं, एक पिस्टल है, गोलियां हैं और पीटीआई का झंडा है। जो हमें खबरों से मालूम हुआ है उसके ठीक दो घंटे बाद हमारे जो फेडरल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब अताउल्लाह ताड़ साहब, उसकी भी स्टेटमेंट आ जाती है कि ये जो 27 सितंबर को जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, ये जो पीटीआई का बिहेवियर था, कंडक्ट था, जो उन्होंने अपने कारकुनों के अंदर पेनिट्रेट किया और उसके नतीजे में आज वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उस पर हमलावर हो रहे हैं। और मुमकिन है ये 27 जो सितंबर को लॉन्ग मार्च की इन्होंने कॉल दिया है, दौरान लॉन्ग मार्च ये सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे ये हमलावर हो सकते हैं। आज हमने देखा है कि पिंडी मार और वाह के मुलज़म केपी हाउस में रहता रहा और पीटीआई क़यादत से मिलता रहा। ये तलाल चौधरी साहब हैं जो स्टेट जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अकबर एस बाबर साहब हैं जो अपने आप को बानी पीटीआई के मेंबर बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे जेल से पैगाम भेजा है कि आप असल जो पीटीआई के लोग हैं, ये कब्जा ग्रुप है मौजूदा, असल पीटीआई लोगों को आप इकट्ठा करें और उनको वापस पीटीआई में लेके आएँ। तीसरी बात हम देख रहे हैं कि सलमान अकर मशाल यूसुफजई के दरमियान जो उनके दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए, जो मशाल यूसुफजई सेनेटर साहबा ने जो उस पर इल्ज़ामात लगाए सलमान अकर की टिकटें जो दी गई वो पैसों से, उसका जवाब भी उन्होंने कल अडाला जेल के सामने प्रेस को बता दिया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और केपी का जो तर्जमान है, वज़ीर इत्तलात हैं शफी जान साहब, और उन्होंने भी कहा कि रावलपिंडी मार हलाक होना शायद पीटीआई कारकुन था। शफी जान साहब ने इसकी तस्दीक कर दी। इसी तरह से बैरिस्टर गोहर साहब की हम एक स्टेटमेंट देखते हैं। वो कहते हैं कि अगरचे वो इमरान खान के जलसों में आता था, पीटीआई के जुलूसों में भी आता था, मगर हम उसके किसी भी गैर कानूनी इलीगल एक्शन के हम जिम्मेदार नहीं। बात भी दुरुस्त है। तो फिर हम इन सारी इन स्टेट में जो मिनट्स दी हैं, जो सियासी हवाले से हुई हैं, जो हुकूमती जो ऑफिशल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने दी हैं, इन सब को हम नाजरीन आपके सामने पेश कर रहे हैं और अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे उनका एनालिसिस लेंगे। मौजू से जाने से पहले मैं आपको नाजरीन अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन जफर साहब। आप एक सीनियर तजियाकार भी हैं, कॉलम नवीस भी हैं। और इसी तरह मुझे टेलीफोन लाइन पर रिजवाना गजनफर साहबा, ये पीटीआई की रहनुमाया, उन्होंने ज्वाइन किया है। और इसी तरह बाद में जो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब, इनका ज़रा PLMN से ये बाद में ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर हसन जफर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमती मौक़िफ़ है या पीटीआई का मौक़िफ़ है, इसमें हक़ाइक़ आप ज़रा थोड़े से बयान करें। आप क्या समझते हैं कि ये पहले ये जो हुकूमती बयानात आ गए हैं, इसका एक बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए थी, शवाहिद इकट्ठे करते, उसके बाद एक वो नैरेटिव बिल्ड करते, लेकिन इस तरह वो असरअंदाज नहीं हो रहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब। देखिए, ये जो इस वक्त पीटीआई में हो रहा है, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि पीटीआई में जो इस वक्त लोग मौजूद हैं, जो उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं,
ये ब्लैक शीप्स है और ये इन्हें दुआ करनी चाहिए कि खान साहब बाहर ना आए, इन्हें तो नजर न्याज करनी चाहिए इस सिलसिले में, क्योंकि जिस दिन खान साहब बाहर आ जाएंगे ये सारी पार्टी फारिग हो जाएगी। ठीक। अब जो नून लीग की तरफ से हो रहा है और इस किस्म के केसेस बनाए जा रहे हैं, ये इन लोगों को अहमियत दी जा रही है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, ये बात हमें समझने की है। ये हो रही है, एक फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। आप हमारे बारे में ये बातें करें जैसे इनकी बहुत अहमियत है और इनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं और ये खान साहब के लिए या पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं और बड़ी अजियतें सह रहे हैं, ऐसा कत्ल नहीं है। ठीक। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पीटीआई के अंदर नो डाउट इख्तलाफात हैं, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ना डिफरेंस ओपिनियन जो होती रहती है, मगर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ तो ये पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है जिसके में तमाम वोटर और पीटीआई कारकुन का डायरेक्ट जो राब्ता इमरान खान के साथ है, जो दरमियान में लोग इनकी कोई अहमियत नहीं है। आप जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने जो स्टांस लिया है इस वकूआ के बारे में, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं इस वक्त तो पार्टी को लीड कर रहे हैं पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में, तो उन्हें तो अपनी पोजीशन का एक भरम रखना है कि वो एक स्टांस लें और ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। लेकिन क्या ये हकीकी ऑपोजिशन का किरदार अदा करें? फॉर एग्जाम्पल, इस केस को जरा 1 मिनट के लिए साइड पे करें तो आप बताइए कि पाकिस्तान के जो बुनियादी इस वक्त मसाइल हैं, जो मामलात आपके साथ हमारे और आपके दरमियान डिस्कस भी होते रहे हैं पिछले 4, 5, 6 हफ्ते में, जिसमें पाकिस्तान के दफाई मुआहदे हैं, जिसमें पाकिस्तान का कर्जा 100 खरब रुपया हो गया है, ऐसी कोई बातें सुनी है आपने कभी बैरिस्टर गौहर साहब के या सलमान राजा साहब की जुबान से कि वो उन्होंने इन मसाइल को कभी टेकअप किया हो? ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है कि हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, हम बड़े विक्टिम हैं, हमने बड़ी सहुबतें बर्दाश्त की हैं और खान साहब बाहर आके हमें इसका इनाम देंगे। आपको इनाम मिल गया, बहुत बड़ा इनाम मिला है, क्योंकि आपने जो इतना वक्त गुजारा है नूरा कुश्ती करके नून लीग के साथ, और आपने कोई हकीकी कोई तहरीक चलाने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं अपने खिलाफ। ये उंगली कटा के शहीदों में शामिल होने वाली बात है, ऐसा केस बना के कि जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो गया। तो ये सब कुछ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल है कि अब इस खेल का जितना भी वक्त रह गया है वो इसको अच्छी तरह खेल के देखें, क्योंकि और दुआ करें कि खान साहब की रिहाई जल्दी ना हो, क्योंकि जिस दिन वो बाहर आएंगे 90% लोग तो उस वक्त पे नजर नहीं आएंगे, पार्टी उस दिन फिर असर नौ तश्कील होगी। अच्छा, ठीक। चलो, डॉक्टर हसन जफर साहब फरमा रहे हैं कि आपकी जमात में एक नूरा कुश्ती खेली जा रही है, ये डंग टपाओ पॉलिसी भी इख्तियार कर रहे हैं, ये कोई कंक्रीट एफर्ट प्रोडक्टिव या इफेक्टिव जो है ना वो कोशिश नहीं कर रहे हैं जो मुल्क के लिए हो, आवाम के लिए या इमरान खान की राय के लिए हो। ये सिर्फ नूरा कुश्ती करके अपनी अहमियत बढ़ा रहे हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, नूरा कुश्ती किस सेंस में वो कह रहे हैं, किस सेंस में कह रहे हैं? सॉरी, हुकूमत के साथ। अच्छा, देखिए बात ये आ रही है कि जिस तरह पार्टी के ऊपर एक बुरा वक्त आया हुआ है, आपको पता ही है कि 2022 के बाद से जिस तरह पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है और जिस तरह के भाव पैदा किए जा रहे हैं, हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिल्कुल मैं कहूंगी कि जो कॉम्प्रोमाइज हुए हुए हैं और जो पार्टी की जो एक यदानियत होती है, जो एक इत्तेहाद होता है, उसको तोड़ने के चक्कर में है। क्योंकि देखिए, जब आपने एस्टैब्लिशमेंट ने ये माइंड बना लिया है कि इस पार्टी को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वफाकी पार्टी है जिसकी जो नुमाइंदगी हर सूबे में मौजूद है, तो जब आपने एक टारगेट बना लिया है, आपने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है कि इस पार्टी को हमने तोड़ना है, तो जाहिर सी बात है ऐसी चीजें उसमें की जा रही हैं, ऐसे इबाम पैदा किए जा रहे हैं, ऐसे प्लांटेड लोग उसमें लाए जा रहे हैं, और ये अब से नहीं हो रहा है, 2022 से
जो हो रहा है, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और हमारी पार्टी वो वाहिद पार्टी है कि जब खान साहब बाहर थे तो उनका वर्कर डायरेक्ट इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ था। और अगर कोई चीज खान साहब की भी ऐसी होती थी कि जिसके ऊपर शायद हमें इतराज होता था तो हम उस पर भी आवाज उठाते थे, क्योंकि सही जमहूरी पार्टी अगर आप किसी को कह सकते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वरना नून लीग या पीटीआई में किसी की मजाल नहीं है कि वो अपने लीडर या उसकी पॉलिसी के खिलाफ बात कर ले, लेकिन इमरान खान ने हमें हक दिया था। और बहुत सारी ऐसी चीजें आपने देखा होगा कि अगर टिकटों के मामलात होते थे या कुछ होते थे तो सोशल मीडिया पे रिएक्शन आता था, तो उसका बकायदा रिस्पॉन्स हमें हमारी क़यादत की तरफ से मिलता था। और ये चीजें हैं। और बिल्कुल अगर कुछ लोग हैं जो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और वो पार्टी के हिस्से में हैं, जाहिर सी बात है इस वक्त खान साहब से किसी का राब्ता नहीं है, तो एक फस्तायत है, एक बर्बरियत का दौर है कि इमरान खान से ना तो उनकी फैमिली को मिलने दिया जा रहा है, ना उनके वकला को मिलने दिया जा रहा है, ना पार्टी अरकान को मिलने दिया जा रहा है। हमें सही पता ही नहीं चल रहा है कि खान साहब क्या चाह रहे हैं। और उसका रीजन ही यही है कि ऐसे लोगों, जाहिर सी बात है अगर हमें पता चले कि इमरान खान का क्या मौकफ है तो हमें सही जो है वो चीजें पता चले। अब बीच में जो लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, कोई कुछ बयान दे रहा होता है, कोई कुछ दे रहा होता है कि जी वो उन्होंने मिला कि खान साहब ने ये कहा है। जब खान साहब के बयान बाहर आ ही नहीं रहे हैं, जब खान साहब को बिल्कुल इन खौफजदा लोगों ने जेल में भी बंद करके, ये इतने खौफजदा है। रिजवाना साहबा मेरी गुजारिश सुने, डॉक्टर हसन जफर साहब ने जो बात कही है कि आप, मेरा भी यही कंसर्न है कि आप नेशनल इशू को आज तक आपने बात नहीं की, नैरेटिव बिल्ड नहीं किया, जमाती जिसको नैरेटिव कहते हैं कि ये जो मुल्क के अंदर जो कुछ भी और जो मुआशी हालात है, जो बैड गवर्नेंस है या जो भी हुकूमत पे, उसके लिए आप सामने नहीं, विजिबल आपकी एफर्ट्स नजर नहीं आ रही। देखें, बिल्कुल नहीं, हमने इसके ऊपर भी बात की है कि जिस तरह से बेड़ा गर्क किया है कि जिस साल में मईशत ठीक कर देंगे, पता नहीं क्या करने जा रहे थे। हालत ये है कि 4 साल में इतने कर्जे ले लिए कि जो पाकिस्तान बनने से लेके अब तक नहीं लिए थे। इसके ऊपर भी बात होती है, बिल्कुल बात होती है। हमारे लोग जो टीवी पे जाते हैं, ये बात होती है कि मुल्क को इन्होंने कहां से लाके कहां खड़ा कर दिया है, दहशतगर्दी बढ़ गई है, हमारी मईशत। अभी मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि सिस्टम को लैप्स हो गया है। अब हम क्या कहें, उनके अपने लोग जो वो कह रहे हैं कि सिस्टम को लैप्स हो गया है। जी ठीक है, मैं जरा आसिफ बाजवा साहब के पास जाऊं। आसिफ बाजवा साहब, ये जो मंगल को एक इंसिडेंट हुआ है, मेरा सवाल ये है कि अभी इस पे जो है ना इम्पार्शल जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इंक्वायरी नहीं हुई, और आप हुकूमती एक उसके बारे में एक स्टांस या एक नैरेटिव आ गया है, क्या ये इन्वेस्टिगेशन के जो प्रिंसिपल उसके मुताबिक है? जरा आवाज ऊंची रखें जी। मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी ठीक है। गुजारिश ये है कि आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो हमें उस शख्स की वीडियोस मिली है, जो उसका रिकॉर्ड मिला है, उसके मुताबिक तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही एक्टिव कारकुन है। सही। और उसके बाद अगर कोई इसको खुद एडमिट किया है पीटीआई के काबीन ने कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्टिव कारकुन है, लेकिन वो कहते हैं कि डेजिग्नेशन नहीं है उसके पास कोई। हमने तो कोई डेजिग्नेशन की बात ही नहीं की है। सही। तो अगर अच्छा, इसके अलावा भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक भी इससे पहले भी वो इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है, हैबिचुअल है। और अगर आप ये समझते हैं कि अभी भी कोई कसर बाकी है, तो इसमें भी कोई शक नहीं कि जब इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी और जो वर्डिक्ट आएगी इन्वेस्टिगेशन की, वो भी सामने आ जाएगा। और ये कैसे मुमकिन है कि जो शवाहिद मिले हो, शवाहिद को कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी
कैसे प्लस माइनस कर सकती है इस दौर में, इस साइंटिफिक दौर में कई तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है। नहीं, ये सुनने में आ रहा था कि स्टेट मिनिस्टर साहब हैं तलाल चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि हम फुटेज क्यों दें, हमारे पास शवाहिद मौजूद है, लोग दिन का वकूआ, डे लाइट का ये इंसिडेंट है, लोग हैं भाई, ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज तो आनी चाहिए। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आई वुड से। आप एक लायर हैं, हाउ कैन पॉसिबल है कि अगर उसका प्रीवियस एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि उनके जो साहब का वो एक्टिविटीज में जो है ना, वो आप एंटी सोशल कह रहे हैं या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, मैं तो यही अंडरस्टैंड कर सका हूं कि उसमें वो मुलव्वस था। तो अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड है तो फिर आपके बयान में एक वजन है जी। यार मैं आपको ये अर्ज कर दूं, कोई भी पार्टी का जितना भी चाहे बड़े से बड़ा रुकन हो या छोटा हो, अगर कोई वो स्टेटमेंट देता है तो उसको वो ओन करना चाहिए, नंबर वन। दूसरे नंबर पे मैं ये कर दूं कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन में उसका रिकॉर्ड पेश ना करें या उसकी फुटेजेस ना दें। अदरवाइज हम अगर कोई फुटेजेस देंगे तो उसको तो किसी भी तरीके से माला फाडली उसमें कुछ ना कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी या जो कोई जियो फेंसिंग होगी उसको हम अदालत में भी पेश करेंगे। पहले वो पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी, उसके बाद ऑनरेबल जो कंपिटेंट कोर्ट होगी, कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ होगी, जहां पर ट्रायल होगा, ये सब चीजें सब डेफिनेटली बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये करना चाह रहा हूं, वो वहां पे जाएंगी। अगर मैं कहूं कि हम नहीं उनको देंगे या कोई और साहब कहे कि हम उनको नहीं देंगे, तो उसकी तो कोई जरूरत नहीं है ये कहने की, वो तो सारा कुछ देना पड़ेगा। जियो फेंसिंग का जो रिकॉर्ड है वो सारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इकट्ठा करेगी या जो भी कोई तारा इकट्ठा करेगा या जो जिस किस्म के भी कोई अलावा क्या हो, वो तो देना ही पड़ेगा, ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग इदारा होगा वो अपनी रिक्वायरमेंट्स जो अदालत की होती है उसके मुताबिक वो रिकॉर्ड इकट्ठा करके और जो शवाहिद होंगे वो देंगे अदालत में, फिर ट्रायल होगा, फिर फैसला करेगी अदालत। अगर हम वो नहीं दे सकेंगे तो फिर तो इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो जीरो पे आ जाएगा। ठीक हो गया। चलो मैं डॉक्टर हसन जाफर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये बीबीसी को मैं कोट कर रहा हूं। बीबीसी कहती है कि हम वहां गए, हम बाड़ा के अंदर गए, उसकी जो फैमिली मेंबर थे, उसका कजन था जिसका नाम गालबन नियाज वली गुल था, उससे हमने सारी मालूमात शवाहिद इकट्ठे किए। उन्होंने ये कहा, मैं बीबीसी को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि इसके 2 भाई सऊदी अरेबिया में वो मुलाजमत करते हैं, एक भाई जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुलाजम है, और ये पिछले 2-3 बरस से ये नफ्सियाती मरीज था और इसका भाई इसका इलाज भी करवा रहा था। और वो कहते हमें नहीं पता ये वहाँ कहाँ कैसे पहुंचा। तो आप बीबीसी के इस नैरेटिव को, इस न्यूज को सामने रखें और दूसरी तरफ हुकूमती मौक़िफ़ को सामने रखें, तो आप इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं? बीबीसी की रिपोर्ट्स जहां तक पाकिस्तान के बारे में हैं, वो हाईलाइट करते हैं पाकिस्तान में ऐसे स्कैंडल्स को जिससे पाकिस्तान की एक दुनिया के अंदर एक जो इमेज है वो नेगेटिव पोर्ट्रे हो। लेकिन बीबीसी की इस बारे में अगर रिपोर्ट में कोई फैक्चुअल खराबी है तो वो हाईलाइट करना हुकूमत का काम है कि जी फैक्ट्स ऐसे नहीं है। ये जो डिटेल्स बताई है आपने कि बीबीसी ने ऐसे रिपोर्ट किया है, यकीनन ये वैसे ही होगा, क्योंकि फैक्चुअली वो इदारा अफोर्ड नहीं करता कि वो फिगर्स गलत कोट करे। फ्रेमिंग उसकी डिफरेंट हो सकती है कि उन्होंने किस अंदाज से उसे पेश किया है, क्या वो हुकूमत के अगेंस्ट जा रहा है या उनकी फेवर में जा रहा है। अभी हुकूमत की एजेंसीज का काम है कि वो हकायक सामने लेके आए और वो हकायक ऐसे होने चाहिए जिसको डिफेंड भी किया जा सके, यानी कि उसमें कोई कमी बेशी ना हो उस मामले के अंदर। जब ये मामला हमारे सामने आएगा और
इंडिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट उसको अप्रूव करेंगे, तभी उसको दुरुस्त माना जाएगा। या अदालत में वो शवाहिद पेश किए जाएं और वो अदालत की कार्रवाई जो है वो मीडिया के सामने हो, यानी कि वो अदालत में मुकम्मल रिपोर्टिंग की आजादी हो, तभी हमारे सामने इस किस्म के हकायक आने की उम्मीद है। वरना तो फिर अगर एक तरफ हुकूमत का बयानिया है, दूसरी तरफ एक मीडिया का बयानिया है, तीसरी तरफ एक ऑपोजिशन का बयानिया है, तो फिर तीन बयानिया इकट्ठे हो गए तो अब बयानिया की जंग कर लें या हकायक को जान लें। तो हकायक जानने का क्या तरीका है? मीडिया ने अपने सोर्सेज से, बीबीसी ने उसको रिपोर्ट किया, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो लाके हमारे सामने शवाहिद रख दें कि ये सूरत हाल ऐसी थी, तो फिर उसमें अदालत फैसला कर लेगी कि जब अदालत के सामने ये सारी चीजें आएंगी कि कौन ठीक था और कौन गलत था, हम तो अदालत के फैसले पे भरोसा करेंगे इसमें। जी ठीक हो, बिल्कुल ठीक है। रिजवाना साहबा, ये जो मिसाल यूसुफ जई और सलमान अकरम राजा के दरमियान जो इख्तलाफात नजर आए हैं, ये क्या है? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ये भी एक इख्तलाफात होना, तो इख्तलाफात तो एक घर में भी हो जाते हैं, भाई बहनों में हर जगह हो जाते हैं, अपना अपना मौक़िफ़ होता है। और जिस तरह उन दोनों के सामने इख्तलाफात सामने आए हैं, तो उसके लिए यही बात है कि भाई मिसाल यूसुफ जई ने अपने आप को काफी कंट्रोवर्शियल कर लिया है। उनकी एक दो चीजें हैं जिससे पार्टी के लोग, सीधी सी बात है कि वो उनके ऊपर इतना ट्रस्ट लेवल नहीं है। और मिसाल यूसुफ जई अभी चंद दिनों, मतलब चंद सालों पहले नहीं कहूंगी कि वो एकदम से आती हैं और उनको सेनेटर की वो भी मिल जाती है। तो अब जरा सी बात है, आपको पता है कि हमारे इदारा, हमारे जिन लोगों को बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाता है, तो उससे समझ आ जाती है कि वो उनको खास किसी शायद मिशन से भेजा गया है या क्या है। जिस तरह अभी पहले भी जो एक दो लोग इसी तरह से थे कि जब पार्टी पे बड़ी सख्ती थी, मैं नाम भूल गई हूँ, ये जो केपीके से थे, हमारी पार्टी में ही आए थे, अब नहीं है, तो शेर अफजल मरवत की बात शेर अफजल मरवत, जी बिल्कुल, शेर अफजल मरवत का एक ग्रुप है ना, मुशार जो उसी वो अपना, मैं उसी की बात कर रही है, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि वो वक्त जब पीटीआई का एक वर्कर झंडा या कुछ लेके गुजरता था, तो उस टाइम में उनको कितनी एक्सेस दी गई, और इसी से हम जो सीनियर लोग हैं पार्टी के, हमें समझ आ गई थी कि ये ही इज अ प्लांटेड मैन। और इसी तरह बहुत सारे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मिसाल यूसुफ जई से भी लोगों की जो एक वाबस्तगी है, या जो वर्कर्स कह ले या जो हम लोग कह ले, कि हम उनके ऊपर उस तरह से वोट नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। और रिजवाना साहबा देखें, सलमान अकरम राजा नो डाउट वो टॉप 5 जो मोस्ट टॉप 5 लायर्स है ना पाकिस्तान के, उसका उनमें ही इज द वन ऑफ देम। वो एक जनरल सेक्रेटरी था। मैं उसकी देख रहा था बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह उसके जो स्टेटमेंट में शिद्दत थी, वो जो सहाफियों को जवाब दे रहे थे, उसके पास एक वेपन था, वो उसको शोकाज करता, उसका जवाब ले लेता। और मैं उसकी मिसाल यूसुफ जई की साहबा की भी मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, वो तो उसको मजाक समझ रही थी। तो मैं आपको नहीं, बिल्कुल वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो नोटिस ले सकते हैं, सारा कुछ है। और मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह मिसाल ने बातें की हैं, उनको बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, जब आप ये बात करते हैं ना कि बिल्कुल, लेकिन हमारी हर बंदे का अपना एक लेवल होता है कि कौन कितना गुस्से को सस्टेन कर लेता है। बाज़-औक़ात होता है कि बहुत गलत बात जब हम सुनते हैं तो हम उसको उस तरह से नहीं सस्टेन कर पाते, हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो अगर सलमान अकरम राजा ने कहा, तो मे बी कि उन्होंने इतनी गलत बातें जो मिसाल ने की, उससे उन्होंने रिएक्ट किया, वो नो डाउट अगर उन्होंने रिएक्ट किया। मसला सिर्फ ये आ जाता है कि जब खास आपसे हर तरह से राब्ते टूटे हुए हैं, तो जिसका जो दिल चाह रहा है, जिस तरह मिसाल ने बात की, कोई और भी उठ के कुछ कह देता है, कोई और उठ के कुछ कह देता है, तो इस तरह जो है वो गलतफहमियां और ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज जन्म ले रही हैं।
क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही है। क्लैरिटी तब आए कि जब अगर इमरान खान से जो है वो हमें पता चले कि खान साहब क्या चाह रहे हैं, या इस पे खान साहब की क्या राय है, या किस तरह, क्योंकि खान साहब का जो ट्रस्ट सलमान अकरम राजा पे है वो हम सब जानते हैं। और सलमान अकरम राजा की को जितना मैं जानती हूँ, उनकी थ्रू आउट एक न सिर्फ एक अच्छे वकील हैं बल्कि एक अच्छी शख्सियत है, और खान साहब ट्रस्ट की वजह भी यही है। तो उनके कंपैरेटिवली अगर मशाल ने जो कहा है तो मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल नहीं मैं कहूंगी। रिजवाना साहब, मेरा जो स्टांस ये है कि जो बड़े लीडर होते हैं उनका सस्टेन करना ही पड़ता है, इतनी शिद्दत से दिखानी चाहिए। लेकिन देखिए नहीं, लेकिन इंसान तो इंसान होता है ना, कभी कभी हमें इतनी गलत बातें हमारे साथ मैं ना 2 दिन का आया आई हुई एक लड़की अगर ऐसी बातें उठाएगी तो हर बंदे का एक थ्रेशोल्ड होता है।